update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, number 1 coding institute in Rewa, address first floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी में 3 साल पुराने ज्योतिरादित्य सिंधिया की गृह नक्षत्र शायद ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले माफी मांगकर मध्य प्रदेश के लोगों को चौंका गए और अब खुद को हराने वाले सांसद से मूर्खता का शाब्दिक उपहार पाकर उपहास का केंद्र बन गए हैं। 2019 के चुनाव में सिंधिया को हराने वाले सांसद केपी यादव ने उन्हें मूर्ख कहते हुए यह तक कह डाला कि कुछ लोग अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, लेकिन मंच से मूर्खता कर बैठते हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का उपहास उड़ाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कांग्रेस में रहकर दोबारा मेरे खिलाफ चुनाव लड़ लेना चाहिए। इधर कांग्रेस नेताओं ने भी उन्हें न घर का न घाट का बताकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी सांसद केपी यादव ने क्या कुछ कहा। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं। मैंने तो पहले खुल के भी कहा था कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मंच से जहाँ केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहाँ और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहां मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं तो उनमें कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं। हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मंच से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है, तो ये तो समझ से परे है। और अगर उनको इतनी तकलीफ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जहां वो थे वहीं रहना था और इतने जनप्रिय अगर वो हैं तो वहीं रह के और फिर से एक बार संघर्ष करते, फिर से मेरे साथ चुनाव लड़ते या मेरी पार्टी जिसको भी टिकट देती उसके खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते तो निश्चित मैं मानता कि हाँ, इनकी बात में दम है। दरअसल सिंधिया ने 2 दिन पूर्व शिवपुरी में जनता से अपनी पुरानी गलतियों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। जिस वक्त सिंधिया ने मंच से माफी मांगी, उस वक्त केपी यादव के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। सिंधिया की मंच से माफी की गुजारिश बीजेपी नेताओं को रास नहीं आई। मंच पर उस समय मौजूद गुना से भाजपा सांसद ने अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केपी यादव ने कहा कि सिंधिया मूर्ख हैं और खुद को बड़े बुद्धिजीवी समझते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि मंच से क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। आपको बता दें कि एमपी के राजनीतिक गलियारों में सिंधिया को हराने वाले सांसद केपी यादव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि मंच से क्या बोलना है। अब वे भाजपा में आ गए हैं, बावजूद 2019 लोकसभा चुनाव के लिए माफी मांग रहे हैं, जबकि उन्हें हराने वाला भी भाजपा का ही सांसद है। इससे ज्यादा मूर्खता क्या हो सकती है। खुद को इतने बड़े जननेता समझते हैं तो उन्हें उसी पार्टी में रहना चाहिए था। कांग्रेस में ही रहकर संघर्ष करते और मेरे खिलाफ एक बार फिर से चुनाव लड़कर देख लेते। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते दिनों ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर थे। सोमवार को शिवपुरी में जैन समाज के संवाद कार्यक्रम में उन्होंने अपनी गलतियां की माफी मांग ली थी। भाषण के दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि मेरे आपसे संबंध राजनीतिक नहीं है, दिल धड़कता है तो आपके लिए, विकास के लिए, सोचता हूं तो आपके लिए। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने जो भी गलतियां की हैं उसके लिए माफी मांगता हूं। सिंधिया का बयान वायरल होने के बाद अब केपी यादव ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सिंधिया और केपी यादव की अदावत के किस्से एमपी की राजनीति में सुनने को मिलते रहते हैं, खासकर तब से जब से केपी यादव ने सिंधिया को चुनाव हराकर उनकी सीट पर कब्जा कर लिया। माना जाता है कि सिंधिया की यह हार भी उनके कांग्रेस छोड़ने की एक बड़ी वजह बनी थी, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बावजूद न सिंधिया उस हार को भुला पाए हैं और न ही केपी यादव गुना संसदीय सीट पर अपनी दावेदारी को कमजोर होने देना चाहते हैं।
लिहाजा जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, दोनों के बीच संघर्ष और तेज होता जा रहा है। सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से केपी यादव को अनेक मौकों पर उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। हाल ही में 2 दिन पहले गुना संसदीय क्षेत्र के कोलारस में यादव समाज का संवाद कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रण नहीं मिलने पर भी केपी यादव ने नाराजगी जाहिर की। गुना सांसद ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे समाज के कार्यक्रम में मुझे ही नहीं बुलाया गया। ये गलत है। किसके कहने पर हुआ, क्यों ऐसा लोगों ने किया? यह किसी का षड्यंत्र रहा होगा, नहीं तो इस तरह से कभी होता नहीं है। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आपसी मनमुटाव तो सब अपनी जगह है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि हम सभी समाजों को बांध कर चले। कभी कभी समाज बंटता है तो उस समाज का नुकसान होता है। अगर समाज में एकता नहीं है तो उसका भला नहीं हो सकता। मेरा दिल आहत है, ऐसे आयोजन नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से इससे गलत संदेश जाता है। समाज को भी विचार करना चाहिए। किसी के कहने से नहीं चलना चाहिए, षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए। मध्य प्रदेश के सियासी सर्किल में अनेक मौकों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव क्षेत्र को लेकर कयास भी लगते रहते हैं। कुछ लोग उन्हें ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ने की मंशा जताते हैं, तो कुछ का मानना है कि वे नई सीट को भी आजमाना चाहते हैं। कयास तो यह भी है कि वे अपने बेटे के लिए भी सुरक्षित सीट का विकल्प देख रहे हैं। लेकिन केपी यादव का खुलकर मोर्चा खोलना चुनाव में उतरी बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत बन सकती है। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: 1st floor, Rama Govind Palace, Rewa.